धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज एक और दिन प्रभु जी तूने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। यहाँ पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर बुरी परिस्थिति है पिता, लेकिन फिर भी प्रभु जी तूने अभी तक हमें सुरक्षित रखा है पिता। तूने पिता परमेश्वर अभी तक हमें सुरक्षित रखने के साथ साथ प्रभु जी आत्मप्रीति से भी बढ़ाया है प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक गीत गाएंगे हम प्रभु की आराधना में। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ पिता परमेश्वर, हम दिल से तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं पिता। इतने सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अभी तक संभाले रखने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो हमारे जीवन से, हमारे हर एक कामों से पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता की, जहाँ भी तूने हमें रखा है प्रभु, तूने हमें जो भी संगति दी है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू जीवित परमेश्वर है और हमारे बीच में पिता परमेश्वर तू उपस्थित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम कुछ भी नहीं थे प्रभु, लेकिन तूने हमें चुना पिता परमेश्वर। तूने हमें उस पापों के गड्ढे से बाहर निकाला प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने अपने आप को हम पर प्रकट किया प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, हमारा जो जीवन है प्रभु वो तेरा दिया हुआ है, तेरी दया है पिता।
आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज हम तुझसे बातें कर पाते हैं प्रभु, ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलने के लिए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे अपनाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, हम अपने पापों में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर। हम तुझे नहीं जानते थे प्रभु, हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं पिता। लेकिन प्रभु जी, तू हमें लेकर आया पिता परमेश्वर, तूने हमें बचाया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। बात करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता, जो संगति तूने हमें दी है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि हमारा ये समय तुझे अच्छा लगे प्रभु, हमारी आराधना तुझे अच्छी लगे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, आमीन। तो सभी को जय यीशु सहाय। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और एक छोटी सी बात को आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैं जब थोड़ी छोटी थी, जब नया गाड़ी सीखना चालू करी थी, तो उस समय में कुछ समय के बाद में, 4-5 सालों के बाद में, घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरी मम्मी और मैं सिर्फ रहते थे घर में, पापा नहीं रहते थे घर में। पापा का बाहर ट्रांसफर हो गया था। तो कंडीशन ये रहती थी कि मुझे ही गाड़ी चलाना पड़ता था हर जगह।
मम्मी को साथ में लेकर जाना, और घर में जो भी कुछ काम हो तो मम्मी ड्राइव नहीं कर सकती थी तो मैं ही ड्राइव करती थी। तो काफी समय तक ये सब होता रहा। तो वजह से उस वजह से ये हुआ कि मैं जब भी किसी और के पीछे बैठती थी, जैसे कहीं जाना हुआ, मैं किसी और के पीछे बैठती थी तो मुझे डर लगता था। 40 किलोमीटर की पर आर की स्पीड से भी अगर वो ज्यादा चलाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन मैंने एक बात को पाया कि जब भी मेरे पापा घर आते थे और जब मैं उनके पीछे बैठती थी तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता था। और हम मुझे पता है कि जो भी गाड़ी चला रहा है उसको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, या तो मैं दो कंडीशन में कंफर्टेबल होती थी, या तो जब मैं खुद गाड़ी चला रही हूँ या तो फिर जब मेरे पापा गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पापा गाड़ी चलाते थे तो मुझे उन पर विश्वास था कि वो कुछ भी होने नहीं देंगे मुझे। अम, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, वो धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, तेज चलाएंगे, कैसे भी चलाएंगे, मैं जब उनके पीछे बैठी हुई हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारी लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी ये कंडीशन रहती है कि हमें हर किसी पे विश्वास होता है। हमें विश्वास होता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे घर वाले हैं, जब हम उनके साथ में हैं हम सुरक्षित हैं। जब वो हमें कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो वो सही है, और हम उस पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से बोलते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन बुरी परिस्थिति में जब जो चीजें हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में, जब वो नहीं होती है तो हम अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आज हमें इसी बात की जरूरत है कि हम दूसरों से ज्यादा अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करें। तो कुछ बातों को आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि प्रभु हमसे किस तरीके का विश्वास को चाहता है। यूहन्न अध्याय 20 पद संख्या 25 में ऐसा लिखा है। यह वो उस समय की बात है जब यीशु मसीह मृतकों में से फिर पुनर्जीवित होते हैं, अपने चेलों को वो फिर से दिखाई पड़ते हैं। तो वहां पर जब वो अपने चेलों से मिलने के लिए आते हैं, तब वहां इस पद संख्या में इस प्रकार से लिखा है। तब थॉमस एक ऐसा चेला रहता है जो उस समय में वहां पर उपस्थित नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं लेकिन थॉमस वहां पर उपस्थित नहीं होता है। और जब बाकी के जो विश्वासी हैं वो जब थॉमस के आने पे उसको बताते हैं कि हमने यीशु मसीह को देखा है, तब थॉमस कुछ इस प्रकार से कहता है, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो थॉमस, कई बार जब हम विश्वास के बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, तो कई बार हम ये बोलते हैं कि थॉमस जो था उसका विश्वास बहुत कमजोर था, वो बिना देखे विश्वास नहीं कर पाता है, और इस तरीके की बात को वो कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ थॉमस ही नहीं, बाकी जो दूसरे डिसाइपल्स थे उनकी भी यही कंडीशन रहती है, क्योंकि उन्होंने जीसस को देखा होता है इसलिए वो विश्वास करते हैं कि वो पुनर्जीवित हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इन दोनों जो डिसाइपल्स हैं उन दोनों के विश्वास को कमजोर बताते हैं। यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 29 में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत ही कठिन बात को कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन में हम कई बार इन बातों को कहते हैं, और हम जैसे हम जब प्रार्थना में बैठते हैं फेलोशिप में, तभी भी हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू यहाँ पर है। लेकिन जब हमें उसको अपने शारीरिक जीवन में अप्लाई करने की बारी आती है तो हम लोग, हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। हम ये बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विश्वास के बारे में। जैसे जो अब्राहम था, उसने बिना देखे ही विश्वास किया। तो हमें ऐसा लगता है कि अब्राहम अब्राहम तो भाई बाइबल का एक कैरेक्टर है, और हम अपने आप को अब्राहम के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं?
सचमुच हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम अपने आप को अब्राहम की जगह देख सकें। किस प्रकार से अब्राहम ने सिर्फ विश्वास मात्र से अपने जगह को छोड़कर एक ऐसे देश के लिए निकल पड़ा जहाँ के बारे में सिर्फ वो परमेश्वर से सुना था। जहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने किस प्रकार से ऐसे विश्वास किया कि वो 100 साल का हो गया था, लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे वंशजों को रेत के समान बनाऊंगा। उसने विश्वास किया। तो हमारे लिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि हम उसको किस प्रकार से अपने शारीरिक जीवन में भी उसको अप्लाई करें। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने पापा के पीछे बैठती थी, तो मुझे विश्वास होता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे जहाँ भी ले जा रहे हैं, वो मुझे सुरक्षित ले जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं वो इसलिए क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ में हैं। क्या जब हम नहीं देख सकते हैं, क्या जब हमारे लाइफ में सिचुएशंस खराब हैं, तभी भी हम ये विश्वास कर पाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे साथ में है? मेरे प्रियो, इसको हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग एक वचन को देखते हैं जहाँ पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमें विश्वास के बारे में बताते हैं कि हमें विश्वास को कैसे रखना है। इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 1। इसमें यीशु इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, फेथ की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और वो ये है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। स्थिर प्रतीक्षा है, या हम ये कह सकते हैं कि एक होप है। विश्वास एक होप है जिनकी हम आशा करते हैं, जो भी हम आशा करते हैं। जैसे अगर हमारे समय में, अगर हम इस समय की ही बात ले लें, जब कई सारे घरों में ये सिचुएशन होगी कि लोगों की तबीयत खराब होगी और हमारे जो प्रियजन हैं वो अलग-अलग शहर में होंगे, हमें नहीं पता वो किस तरीके से रह रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। या हमने अपने जीवन के लिए कुछ बातों को सोच के रखा होगा कि 2020 तक शायद मैं इस जगह पर रहूँगी, 2021 तक मेरे जीवन में ये सब कुछ हो चुका रहेगा। कुछ प्लानिंग करी होगी हमने अपने लाइफ के बारे में। तो ज उन बातों की जो हम आशा करते हैं, तो उसकी प्रतीक्षा है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। हमें प्रतीक्षा करना है कि जो बातों की हम आशा कर रहे हैं, उसकी हमें प्रतीक्षा करना है। और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। जिन बातों को हम नहीं देख पाते हैं, उन वस्तुओं के अस्तित्व की दृढ़ धारणा है। हमें ये विश्वास करना है कि जिन बातों की हम आशा करते हैं, उसमें दृढ़ धारणा हो कि हाँ, ये सब कुछ है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम देखा जाए तो हम में से किसी ने भी यीशु मसीह को देखा नहीं है। हमने किसी ने भी ये नहीं देखा है कि यीशु मसीह थे, वो इस पृथ्वी पर थे, मरे, क्रूस पर चढ़ाए गए, फिर पुनर्जीवित हुए। हमने किसी किसी भी बात को देखा नहीं है, लेकिन हमने उन बातों पर विश्वास किया है। जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं, जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, तो ये विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सब अच्छा कर रहा है, हमें सभी आशीषों से परिपूर्ण किया है, हम स्वस्थ हैं, हम सुरक्षित हैं। इन पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है कि विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिनको हम नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार से जब हम स्वस्थ होते हैं, जिस प्रकार से जो भी हमने अपने लाइफ के बारे में प्लानिंग करी है, जब हम उसे देखते हैं, तो हमें पता है कि ये सब चीजें हो रही हैं, और तब विश्वास करना बहुत आसान है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति है, जो बातों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जब वो नहीं हो रही हैं, तब हमें विश्वास करना है। तब उन बातों की को विश्वास करना, ये धारणा करना कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएँगे, जो हम आशा करते हैं, उस चीज़ को हम पा लेंगे, जहाँ पर हम अपने आप को देखना चाहते हैं, वहाँ हम पहुँच जाएँगे। इस बात पर विश्वास करना ही हमारे लिए एक चैलेंज है। तो आगे इब्रानियों पद संख्या 11 अध्याय 11 पद संख्या 6 में ऐसा लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर को का कृपा पात्र नहीं बन सकता।
इंग्लिश के बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास के अभाव में इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। यदि हमें विश्वास नहीं है तो उसको प्लीज करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कि विश्वास ना हो और हम उसे प्रसन्न कर सकें। एक जगह में मैंने एक चीज देखी थी कि कुछ लाइंस लिखी हुई थी, वहां पर ये लिखा हुआ था कि हमारे दिमाग में इतनी जगह नहीं है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को दोनों को अपने दिमाग में रख सकें। एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है। और एक एक जगह पे मैंने ये चीज पढ़ा था कि अगर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर पे, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने बातों में नेगेटिव बातों को रखें, या जो जिन बातों से हमें डर लगता है, हमें लगता है कि ये चीज नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा, अगर हम ठीक नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, अगर हम इन बातों को सोचते हैं तो वहां पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास, या तो हम विश्वास कर सकते हैं या तो फिर हम अपने माइंड में डाउट को रख सकते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरी एक छोटी सी भांजी है। तो जब उसको ये कहते हैं कि हम मौसी के पास जाएंगे और वहां पर हम मजे करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो बहुत खुश हो जाती है। अभी लॉकडाउन के समय में भी लगभग 1 साल का समय हो रहा है लॉकडाउन का। उसको नहीं पता है कि अभी एक दूसरे के घर में आना जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम उससे कहते हैं कि हम जाएंगे, हम जबलपुर जाएंगे, तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो एक आशा को रखती है। ये आशा को रखती है कि हम जाएंगे वहां पर, हम मजे करेंगे, मिलेंगे, और बहुत खुश होती है वो। लेकिन आज जब हम एक एज को रीच कर जाते हैं, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शारीरिक जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और तब हमारे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बहुत पुरानी बात को मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा समय था जहां पर कुछ लाइफ में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी। तब मैं एक फेलोशिप में गई, हम प्रार्थना कर रहे थे और टेस्टिमनी टाइम चल रहा था। तो एक छोटी बच्ची थी, वो बहुत अच्छे से टेस्टिमनी दे रही थी कि मुझे याद नहीं है क्या टेस्टिमनी दे रही थी, पर कुछ टेस्टिमनी दे रही थी वो कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया और प्रभु ने मेरे जीवन में वो किया। तो तब मेरे मन से एक आवाज निकली, मुझे लगा कि अरे ये लड़की जो है वो अभी लाइफ देखी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इस तरीके से अपने हाथों में पकड़ लेते हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक वचन हम देखते हैं जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मार्कुस 10 अध्याय अध्याय 10 पद संख्या 15। इसमें ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। तो वचन हमें ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें बालक के समान ग्रहण करने की जरूरत है। तब हमें तर्क वितर्क नहीं देना है कि अरे हाँ वचन तो ऐसा कहता है, लेकिन पता नहीं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इन बातों को ना देखते हुए हमें एक बालक के समान परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। तो पिता जो तो मैं इस आज की सुबह आप लोगों को यही एनकरेज करूंगी कि इस वचन को हम याद रखें कि जहां पर परिस्थिति हमारे अनुकूल है, वहां विश्वास करना बहुत आसान है, और ये कहना कि हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास बहुत दृढ़ है, ये बहुत आसान है। लेकिन जब सिचुएशन ऑपोजिट है, तब ये कहना कि हमें अभी भी विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम को कर रहा है, ये बहुत ज्यादा कठिन है। और शायद कहीं ना कहीं हम विश्वासियों के जीवन में यही एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये देखना है कि हम सचमुच अपने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और ये टेस्ट, हम इस टेस्ट में हम तभी पास हो पाएंगे जब जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं, जब विपरीत परिस्थिति है, तब हम विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमारे घरों में हो सकता है लोगों की तबीयत खराब होगी, ठीक नहीं होंगे लोग, लेकिन फिर भी वो विश्वास विश्वास हम रखें कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभी भी हमारे जीवन में काम को कर रहा है। तो इसी बात के साथ में आज के इस फेलोशिप में मैं आपको बस यही एनकरेज करूंगी, एक वचन को बोलकर मैं अंत करूंगी, जहां रोमी इस प्रकार हम देखते हैं
इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो किस प्रकार से हम अपने विश्वास को मजबूत बना पाएंगे? विश्वास कोई फीलिंग नहीं है कि जब हमें लगे कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, जैसे कई लोग टेस्टिमनी देते हैं कि हमें ठंडा लगने लगता है, हमें रोना आता है। विश्वास कोई फीलिंग नहीं है, हम देख के विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? वचन के द्वारा से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुना जाता मसीह का वचन है। तो मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि आप मसीह के वचन पे मनन करें, उसको सुनें, उसको पढ़ें, उसके बारे में सोचें और उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तभी हम विश्वास में दृढ़ बने रह पाएंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ में आज की फेलोशिप को हम एंड करेंगे। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की तूने प्रभु जी हमें यहाँ तक लेकर आया है प्रभु, जो भी वचनों से पिता परमेश्वर आज की सुबह में तूने हमें दिया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि यह तेरी ओर से है पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो हमारा विश्वास इस लॉकडाउन के समय में बहुत कमजोर पड़ रहा है पिता परमेश्वर, हम किसी को भी देख नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम कुछ अच्छी बातों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। लेकिन जिस प्रकार से पिता परमेश्वर अब्राहम ने बिना देखे ही तुझ पर विश्वास किया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे वचन द्वारा हमें वो सामर्थ्य को देना, पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, जिससे कि हम तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास कर सकें। जैसा तूने कहा है प्रभु कि जब तुम मुझसे कुछ मांगो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। प्रभु जी, हम अपने जीवन में जिन भी बातों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अभी भी हमारे जीवन में प्रभु जी काम कर रहा है पिता। और यह प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की हम विश्वास में दृढ़ बन सके प्रभु की, जिस प्रकार जैसा विश्वास तू कहता है पिता परमेश्वर कि हम बिना देखे भी तुझ पर विश्वास कर सकें प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं। आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वचन से आप आशीषित हुए होंगे। सभी को जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद कि बहन हमारे मध्य में अपने बच्चों को लेके आए और कल रात में ये निर्धारित हो पाया था कि हमारे मध्य में प्रदीप्ति आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी थी। तो मैं उनको सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रदीप्ति को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे और जो विश्वास के विषय में आपने जो जागरूकता, आत्मिक जागरूकता हमें दी है, वो सच में इस दौर में, इस समय में और इस पेंडेमिक में हमारे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरेगा। और हमारा आशा है, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखे और बहुत सारी आशीषें दे। और एक नोटिफिकेशन है, हर सुबह हम इसी रीति से जुड़ेंगे और फेलोशिप के जितने भी लोग हैं, कोशिश कीजिएगा कि हम लोग अपने कैमरे को ऑन करें, है ना, क्योंकि हम देखना तो चाहते हैं कि अपने लोग कितने सुंदर दिखते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि हम लोग अपने वीडियो को ऑन करके रखें और चैट बॉक्स उस पर आप कमेंट करते रहिए। उससे ये होता है कि जो प्रीच कर रहा है, जो आज का मॉर्निंग सेशन दे रहा है, वो भी एनकरेज होता है, साथ साथ हमें ये उपस्थिति रहती है कि हम वचन को अच्छी रीति से स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी के साथ में विदा लेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे और हम आशीर्वाद वचन के साथ में हम अंत करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष